नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन शिमला में मनाया गया 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जन शिकायतों का समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजनीतिक दलों द्वारा जनता को दी जाने वाली गारंटियों का दौर खत्म करने की वकालत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते हुए राजभवन शिमला में केंद्र शासित प्रदेशों सहित 15 राज्यों का आज स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों के बीच परस्पर संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ व समन्वय बढ़ाती है और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि इन दिवसों को मनाने का उद्देश्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना, अखंडता और प्रेम की भावना को मजबूत करना तथा राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के प्रयासों को याद करना है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने 15 राज्यों के नागरिकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। वे आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस कार्यक्रम में कुल 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुतड़ियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कई सार्थक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की को 40 और 30 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर खरीदा जा रहा है। गांव का व्यक्ति गरीब का गरीब होता जा रहा है, ये क्या कारण थे? और हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। आज हमने मक्की की खेती का जो प्राकृतिक खेती से मक्की उगाई जाएगी, गोबर के आधार पर मक्की उगाई जाएगी, उसका मूल्य 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से निश्चित किया गया है। गोबर से आधारित गेहूं उगाई जाएगी और 40 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। गांव में मनरेगा के माध्यम से कई माताएं हमारी लगी रहती है, कई साथी हमारे लगे रहते हैं। 240 रुपए दिहाड़ी हुआ करती थी। मैंने एक ही बार में 60 रुपए 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, ताकि गांव में रहने वाली हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको असेसमेंट के आधार पर कम से कम जब असेसमेंट हो तो 200-250 रुपया अपनी जेब में लेकर जा सके। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय और एसपी कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देहरा का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ता से कार्य कर रही है। सहकारिता विभाग की शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का पूर्णतः कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है और पहले चरण में लगभग 870 समितियों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करने में हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की अनेक सहकारी समितियां सराहनीय कार्य कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में
भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है और इन्हीं गारंटियों को लेकर देश भर में सुर्खियों में बनी हुई है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिमाचल सरकार की चुनावी गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर कहा कि वे गारंटियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस सरकार ने पहली गारंटी ओपीएस को सबसे पहले बहाल किया, जो केंद्र में बीजेपी सरकार के समय बंद हुई थी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कर्ज लेकर प्रदेश को चलाया और 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर सत्ता से बाहर गए हैं। पहली बात तो जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के कौन गए थे? ये तो आपकी सरकार थी ना, आप जयराम जी थे मुख्यमंत्री उस समय। ये 75,000 का हमारे को तोहफा देके गए, उसकी बात नहीं करते हैं। आखिरी साल में चुनाव को देखते हुए 900 इंस्टीट्यूशंस खोले बिना बजट के। डबल इंजन की सरकार थे आपने डबल इंजन में क्या किया? हिमाचल को और कर्जदार बनाया। और दूसरी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है, संसाधनों की कमी है। अगर हम संसाधनों को अगर उसमें किसी तरह से इजाफा करके उसमें कुछ अगर लेना चाहते हैं, आप उसमें भी रोक रहे हैं। राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष अब कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिशें रचने का काम कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच गए हैं। सम्मेलन के दौरान वे 3 विषयों पर अलग अलग समय में अपना संबोधन देंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार और विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी उनके साथ सिडनी गए हैं। 8 नवंबर तक इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया 3 देशों न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया के अध्ययन प्रवास पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जनता को दी जाने वाली गारंटियों का दौर खत्म होना चाहिए। आज मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा नहीं कर पाई, जिससे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना झूठ बोलते हैं, जिससे उनके मंत्री व विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 55 करोड़ रुपए की लागत से पंडोह में बने प्रदेश के पहले रोपवे का उद्घाटन भी आपसी लड़ाई के कारण लटका हुआ है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस की नीतियों व कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का उद्देश्य केवल दिखावा और बयानबाजी करना है, न कि वास्तविक विकास पर काम करना। राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के गारंटी पूरी करने के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन बीते करीब 3 माह से खराब पड़ी है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी स्कैन मशीन के खराब होने के कारण रोगियों को ये सुविधा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा व पठानकोट जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार व प्रशासन से जल्द सिटी स्कैन मशीन को ठीक करवाने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली की अध्यक्षता में आज शिमला में निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन निगम का एक नया कार्यालय शिमला के होटल हॉलीडे होम के साथ बनाया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम के होटलों में पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए एक कंपनी के साथ करार किया जा रहा है और होटल के कमरे की बुकिंग होते ही कंपनी निगम को अग्रिम भुगतान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन शिमला में मनाया गया 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जन शिकायतों का समाधान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजनीतिक दलों द्वारा जनता को दी जाने वाली गारंटियों का दौर खत्म करने की वकालत की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।